जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो है और एक बहुत बड़े स्टार हैं जिनके बॉलीवुड में भी चर्चे हैं। तो एक ड्रामा नहीं, फ़िल्म भी है, बहुत सारे क्रेडिट फरीज़ाद के अलावा भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फरीज़ाद इनकी शनाख्त बन गई। और कैसे हैं अहमद भाई, अहमद साहब, कैसे शुक्र हैं आप? खैरियत से शुक्र हैं? है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताएं। बस अल्लाह का करम है। ये कैसा फ़ील होता है जब आपको बॉलीवुड से कॉल आती है कि भाई आप इतना ज़बरदस्त आपने करेक्टर किया है, और अमेजिंग। मैं खुद इसका गवाह हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इनफैक्ट आपने ही हाँ, मेरी बात हाँ। करवाई थी जॉनी लीवर साहब जी, से, जी, जी। जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं। एंड जब सही, मुझे कॉल आई उनकी, तो मेरे लिए इट्स स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोमेंट्स। सही। या नहीं, थैंक यू फॉर दैट, नहीं, नहीं। थैंक यू। अच्छा चलो इस फ़िल्म के बारे में कि हम सहाफ़त छोड़ दें अगर आप करेंगे तो? हाँ? नहीं नहीं, आप लोगों हाँ? से सीख रहे हैं। फ़िल्म आप में लोगों से ही आप सीख रहे फ़िल्म में जर्नलिस्ट बनेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हैं। हम कैसा स्क्रीन तक हैं, कैरेक्टर है? आप लोग बेहतरीन। एक 1997, यकीन आप भी उस वक्त एक्टिव होंगे, हाँ, हाँ, काम हाँ, कर रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 97 की कहानी है, अच्छा, एक जर्नलिस्ट की नज़र से एक केस पे जिसकी अच्छा, रिसर्च करने वो निकलता है। गुड, और जब वो रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि जैसे हर दफ़ा जर्नलिस्ट को पता चलता है कि इसके सही, पीछे और भी बड़ा कुछ है। सही, एंड उसकी नज़र से फिर ये केस खुलते हुए नज़र आता है। वो फिर उसका दिल भी चेंज होता है, उसका जहन भी खुलता है, दिल भी खुलता है, और वो ख़ुद पर्सनली भी एक चेंज एक्सपीरियंस करता है ज़िंदगी गुड, में। तो बहुत मज़ेदार कहानी है। 97 और 95, दो गुड, कहानियाँ। गुड। तो क्या नाम है कैरेक्टर का आपका? शहबाज भट्टी। अच्छा, वो शहबाज भट्टी साहब, वेरी गुड। या अच्छा, अहमद भाई ये बताएँ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है इतनी खामोश क्यों है? इतनी उदासियाँ क्यों हो गई? एक दौर आया था पंजाब नहीं जाऊँगी, ये वो नामालूम अफ़राद, फिर एकदम माहौल ठंडा हो गया। तो इसके लिए कुछ है आइडियाज़ आपके? आपने मैं बड़ी स्क्रीन भी शेयर की है और जी, मैं एक्चुअली मैं थोड़ा मुझे उतना ही बल्कि कम पता होगा जितना आप, क्योंकि मैं काम करता हूँ और घर जाता हूँ। सही है, वेरी गुड। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। हुँ, बट आप सही कह रहे हैं, हुँ। एक स्लंप आया है, एक कोई डाउन। आइडिया है आपके पास कि हमारी ये जो टाइटैनिक डूब रहा है इसको हम उठा लें? आई थिंक हमें स्मॉल बजट और वॉल्यूम काम करना चाहिए। अच्छा, आई वेरी थिंक गुड, वेरी बिग वेरी बजट गुड, से ज़्यादा वेरी गुड। हमारी क्योंकि देखें ना, हमारे जो बाइंग पावर है लोगों की, हाँ, उस हाँ। हिसाब से हमें करना चाहिए। टिकट्स के रेट भी हैं, बिल्कुल, राइट। अगर हम सिनेमा ही अलग कर देंगे लोगों के लिए कि एक के लिए हम 1500 वाला सिनेमा है, हाँ, हाँ। एक के लिए हम 100 रुपये वाला, और वो वाली फिल्म उस पर नहीं लगी और ये वाली फिल्म उस पर नहीं अब वो लगी। सिनेमा भी नहीं रहे हमारे 100 बिल्कुल, रुपए तो वाले हमने बात। खुद ही एक डिवाइड क्रिएट किया हुआ है। आई थिंक वी हैव टू रीथिंक द वेरी गुड। बिजनेस मॉडल, एंड फिर हमें अप्रोच करना चाहिए। बट हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी मेन और सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारा टीवी है। अब आप देखें, सारा वेस्ट जो है वो अब टीवी पे आ रहा वेरी है। गुड। हम कितने अरसे से टीवी हाँ, कर रहे टीवी हैं पे और हम लोग इस्टेब्लिश किया चैंपियन है, हमने पुराने टीवी। चैंपियन, हमारे बिल्कुल, सो ड्रामे हमें उस चीज़ पे, हमें उस चीज़ को ओन करना चाहिए, उस सही चीज़ को है। इम्प्रूव करना चाहिए। एंड आई थिंक हमें रिस्क लेने चाहिए। हम रिस्क अवर्स कॉम है, हमें रिस्क थोड़े लेने चाहिए, स्पेशली वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क लेना। तो ये आई थिंक दूसरी फ़िल्म है आपकी, गुंजन? ये मेरी ये छठी सिनेमा फिल्म है। नहीं, सिनेमा के लिए अच्छा? छठी फिल्म है। बताएँ सर, मैं बड़ा नाकिस। मैंने स्याह की थी अच्छा, 2012 में, वेरी गुड, फिर कराची से लाहौर की, फिर अच्छा, होमन जहाँ की, फिर वेरी गुड, लाल कबूतर की, अच्छा, पर्ची की, और पहले पर्ची अच्छा। की फिर लाल कबूतर की। ये हल्का ले रहे होंगे ना आपको, और ये नहीं पता बेटा एक सुपरस्टार तुम्हारे साथ है और ये छोटे-छोटे करते हो आप। हाँ, माशाल्लाह, जी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखें कि नसीबों का और इंसान का जितना लो प्रोफाइल में आदमी खेलता है और एकदम जाता है फिर उसको ये परीज आपको कितना एंजॉय करते हैं किया आपने? बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत इन्जॉय किया। परिजात के कैरेक्टर में ढलना थोड़ा वो इन्जॉयमेंट नहीं थी, क्योंकि इट वाज जो उसको हाशिम नदीम। जी हाँ, बिल्कुल, क्या हमारे बड़ा अच्छा खूबसूरत दोस्त है। राइटिंग है। हाँ, आई थिंक पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरी आंखों से आंसू निकला। ओए ओए, परिजात, ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, एंड मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे वो करने का मौका मिला। इट वाज फिनोमिनल, और जिस तरह स्क्रीन से निकल के कनेक्ट किया लोगों से, सही। ये चीज़ इस लेवल पे मैंने बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी, मेरा ख्याल है। एंड आई एम अच्छा, वेरी जो फॉर्चुनेट। आपने 4-5 फ़िल्में की हैं उसमें यकीनन कोई बात लीड पे नहीं था, अब ये लीड पर आप लाल कबूतर के बाद आप लीड पर आ रहे हैं ना? जी 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 ठीक जी है। जी बिल्कुल। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको अपने कैप्चर के? लोग परिजात का ज़हन में रख के आएंगे क्या? और स्टार को देखते हैं क्या करते हैं आप?
और है तो ये करेक्टर जी फिल्म है, जी बिल्कुल बिल्कुल एंटरटेनिंग भी हो गई, लेकिन बिल्कुल ज़्यादातर एंटरटेनिंग है। हमने कोशिश की है हर चीज़ रखें। मैं अक्सर जो हमारे क्रिटिक होते हैं या जो क्रिटिक्स होते हैं उनसे जो क्रिटिक मिलती है वो ये होती है कि आप इशू पे कोई फिल्म बनाएं, किसी हीरो पे फिल्म बनाएं और एंटरटेनिंग बनाएं। तो इसमें तीनों चीज़ें हैं। आई थिंक ये एंटरटेनिंग भी है, इसमें एक हीरो को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इकबाल मसीह एक इतने बड़े एक्टिविस्ट थे चाइल्ड लेबर पे, और एक काफ़ी यंग एज में इंतकाल हुआ उनका। एंड तीसरी चीज़ के एंटरटेनिंग है, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छी इंगेजिंग है और क्राइम थ्रिलर है। सो म्यूज़िक किसका है? मनान एक लड़का है जी, मनान ने बहुत फिनोमिनल म्यूज़िक। उनके भी होंगे गाने वाने भी हैं? गाने हैं बिल्कुल, बिल्कुल। मनान ने म्यूज़िक किया है और जर्द ने एक गाना भी किया है। बैकग्राउंड स्कोर है वो मनान का है और जर्ब का गाना है। एंड मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। डायरेक्शन शोएब साहब है? जी शोएब साहब फिनोमिनल। मैं उनसे पहली दफ़ा मिला था तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि एक एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट इंसान है। सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा काम करने के लिए। बताएं वो तस्वीर चाह